नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक विचित्र केस हमारे पास है और इसको हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ इस तरीके से केस है कि ये बच्चा क्लास 10th में अभी NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वहाँ से इसने क्लास 10th करा और इसने मोर देन 60%, कितना परसेंट है? 62.8% इनके नंबर आए हैं। बट इसके बावजूद भी ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है क्लास 11th में। एंड आई एम सरप्राइज्ड टू नो दैट ये एडमिशन साइंस स्ट्रीम में नहीं ले सकता। आई डोंट नो व्हाई। मेरे पास दिल्ली गवर्नमेंट का अभी सर्कुलर है जिसमें यह कहा गया है कि यदि आप NIOS के थ्रू पढ़ते हैं, क्लास 10th किया है, तो यू आर एलिजिबल ओनली फॉर आर्ट्स स्ट्रीम। साइंस में नहीं कर सकते, कॉमर्स में नहीं कर सकते। अब इसके पीछे क्या रेशनल है मुझे नहीं पता। अभी तक तो मैं ऐसा समझता था कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्कूल है वो काफ़ी अच्छा है, बट लीगली स्पीकिंग इस तरीके का जो बार है जहाँ पे स्टूडेंट को बार किया गया है कि आप साइंस के स्ट्रीम को नहीं ले सकते, ये लीगली चैलेंज किया जा सकता है। तो ये बताइए कि आप NIOS में क्यों लिया एडमिशन, क्या वजह था इसके पीछे, इसके बारे में बताओ ज़रा। बिकॉज सर मैं बिहार से आया यहाँ, तो डायरेक्ट 10th में एडमिशन होती नहीं यहाँ पता किए तो डायरेक्ट 10th में एडमिशन आई, 9th में करवाओ, तो NIOS ही एक लास्ट ऑप्शन था। तो इनका कहना है कि जब ये बिहार से इन्होंने शिफ्ट करने का सोचा, दिल्ली में आपके ब्रदर रहते थे, इस वजह से ये दिल्ली आना चाहा और दिल्ली आया और इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कहाँ पे एडमिशन लिया जाए। इस वजह से NIOS में एडमिशन इन्होंने लिया। तो उस समय आपने तहकीकात किया होगा कि यदि हम यहाँ से पढ़ते हैं तो क्या 11th-12th में हम कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, ये पूछा होगा? पता किया, स्कूल वालों ने बोला कि हाँ हो जाएगा एडमिशन। फिर 1-2 जगह टीचर लोग बोले हाँ हो जाएगा एडमिशन, फिर उसके बाद अभी अब नहीं बोल रहे हैं नहीं होगा। तो मतलब आप साइंस क्यों लेना चाहते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? आर्ट्स में तो आपका एडमिशन अभी हो रहा है, दो इट कैन बी चैलेंज्ड कि साइंस में नहीं दिया इन्होंने ऑप्शन, बट साइंस में क्यों लेना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। साइंस लेना चाहते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग करनी है, तो इसलिए साइंस लेना ही पड़ेगी। सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, सो इसलिए साइंस लेना है। इनका कहना है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन के कारण, इस सर्कुलर के कारण, जो सर्कुलर अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये निकाला गया है, जिसमें क्लियरली इन्होंने कहा है कि आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हैं यदि आप NIOS से अपने पढ़ाई करा है। तो फिर क्या करना है आगे, क्यों आए हैं आप मेरे पास? यही इसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए, अब क्या करना है आगे। सॉल्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट के पास आप गए? आप कहाँ गए? एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर दिए, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को दिया, और उनके डिपार्टमेंट में आप गए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो गया, उसके पास भी गए। तो वहाँ से क्या रिस्पांस आपको मिला, क्या बोलता है यहाँ पे जो वहाँ पे लोग हैं, वो क्या बोलते हैं? वो बस बोलते हैं लेटर दे दो फिर जाओ, रिसीविंग दे देते हैं फिर जाओ, उसके आगे तो किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा एडमिशन हो जाएगा, हम प्रयास करेंगे? नहीं, वहाँ कोई भी कुछ नहीं बोले, बस लेटर दे दिए, रिसीविंग दिए, जाइए आप। मतलब कोई सुनने वाला नहीं है? दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं जो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, वो आपका कुछ भी नहीं सुन रहे हैं अभी फ़िलहाल तक? तो अभी कुछ नहीं सुने हैं। कुछ नहीं सुने हैं। आपको रिसीविंग दे दिया गया है? हर किसी से रिसीविंग दे देते हैं या रिसीविंग देने में भी परेशानी करते हैं? कहीं कहीं रिसीविंग देते हैं, कहीं कहीं नहीं देते हैं। इनका कहना है कि जब ये एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा जो ग्रीवेंस है उसको सुना जाए, तो कई सारे ऑफिसर्स इनको रिसीविंग दिए भी हैं। लाइक इनका जो रिसीविंग मेरे पास है वो है डिप्टी CM के ऑफिस से रिसीविंग दिया गया है, CM के ऑफिस से रिसीविंग दिया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी रिसीविंग दिया है, बट सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि आप कुछ भी कर दो, एडमिशन नहीं होगा, यही बोलते हैं। यस सर। ये तो आपका एक केस है, क्या आपके और भी फ्रेंड्स होंगे ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरीके का जो रूल इन्होंने बनाया है, सर्कुलर पास किया है, उससे पीड़ित होंगे? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी जानकारी में है? हैं, बहुत सारे लेना चाहते हैं साइंस, बट नहीं ले पाते हैं क्योंकि यहाँ पे बस रुक जाते हैं। हाँ, तो मजबूरन उन्हें आर्ट्स लेना पड़ता है, ये ना। कहने वाली बात यह है कि आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि इस बच्चे की इच्छा है कि ये इंजीनियर बने, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तो स्कूल लेवल पे कम से कम
गवर्नमेंट को इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इस तरीके से रूल्स नहीं बनाने चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा बात, इस नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन को, तो इसमें कहा गया है कि यदि आप 55% एग्रीगेट यदि नहीं है आपके पास, 55% से कम मार्क्स है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अब ये बताइए कि ये क्लास 11th के लेवल पे कोई प्रोफेशनल कोर्स होता, आईटी में जाते, कुछ इस तरीके का प्रोफेशनल चीज़ होता तो बात समझ में आता। क्लास 11th में पढ़ने के लिए यदि आप 55% का एक अपर लिमिट रखेंगे, तो वैसे स्टूडेंट्स जो 55% से नीचे का मार्क्स लाया, वर्चुअली आपने उसके राइट टू एजुकेशन को ख़त्म कर दिया। वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे फिर, या फिर उन्हें पढ़ना यदि है तो फिर दिल्ली से बाहर जाके पढ़ें, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी 55% लाओ तभी होगा 11th में एडमिशन, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जो 50% लाए हैं, 51, 52, 53, 54% लाए हैं, ऐसे जब इनका केस आया तो मैं प्रीवियस रिकॉर्ड देख रहा था, कई सारे ऐसे केसेस दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल करे गए हैं जिसमें बच्चे का 54, 53 इस तरीके का परसेंटेज था। तो वैसे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? क्या वो दिल्ली के शहर को छोड़ करके क्या वो जुरिस्डिक्शन जो दिल्ली का है उसको छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाएं पढ़ने के लिए? दिल्ली गवर्नमेंट आखिर ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो केस भी फाइल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट यहाँ पे एक तरीके से डाइल्यूट हो रहा है, एक तरीके से ख़त्म हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो बड़ा स्ट्रेंस लगा, इसलिए मैंने सोचा कि और भी लोगों को जानकारी हो कि NIOS से आप यदि करते हैं तो इस तरीके का समस्या आता है। जानकारी यदि इनको होती तो शायद ये कोई दूसरा रास्ता अपनाते, बट जानकारी नहीं होने के कारण ये चीज़ें हुई है। बट डोंट वरी एट ऑल, इसको चैलेंज करेंगे, देखते हैं जो भी हो पाएगा, विल ट्राई लीगली जो भी हो पाता है। डोंट वरी, डोंट लूज़ योर होप, ओके? अभी है समय, बाकी देखते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट।